रानो चिड़िया पेट से है और वो बहुत जल्दी ही अंडे देने वाली है, लेकिन अभी भी बहुत चिंता में है क्योंकि अभी उसने अपना पक्का घर नहीं बनाया है। मुझे जल्दी से अपना पक्का घर बना लेना चाहिए। अपने अंडों को सुरक्षित और गर्म रखने के लिए पक्के घर की ज़रूरत है। इतना सोचकर रानो घर बनाने के लिए जंगल की तरफ चल पड़ती है। रास्ते में जाते उसे कालू कौआ और गौरी कौवी मिलती हैं। सुनिए, मेरा नाम रानो है। क्या आप मेरी एक मदद करेंगे? बोलो चिड़िया, कैसी मदद चाहिए तुम्हें? मैं पेट से हूँ और जल्दी ही अंडे देने वाली हूँ। मुझे एक सुरक्षित घोंसला बनाना है। उसके लिए मुझे एक सुरक्षित जगह की तलाश है। क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर सुरक्षित जगह कहाँ पर है? हाँ, मुझे पता है। आप यहाँ से सीधी चली जाओ। आपको वहाँ पर बना बनाया घर मिल जाएगा। उस घर में कोई भी नहीं रहता है। आप वहाँ पर जाकर रह सकती हो। क्या आप सच कह रही हैं? अगर मुझे बना बनाया घर मिल जाए तो मेरी सारी चिंता ही खत्म हो जाएगी। इतना कहकर रानो वहाँ से चली जाती है। गौरी, तुमने उस चिड़िया को चील के घर का पता क्यों दे दिया? कालू जी, आप भी सीधे हो। हमने कोई ऐसे में ही फ्री की सेवा थोड़ी खोल रखी है। हम कोई बेले बैठे हैं। रानो चिड़िया गौरी के बताए घोंसले के पास आ जाती है। चील घर में नहीं था। यह तो बहुत ही बड़ा घर है। अब मैं अंदर जाके देखती हूँ। रानो अंदर जाकर घोंसले में बैठ गई। थोड़ी देर बाद चील वापस आ गया। वो देखता है घोंसले का दरवाजा तो खुला है। वो समझ गया कि उसके घर के अंदर कोई घुस गया है। अरे ओ चिड़िया, तुम्हें क्या अपनी जिंदगी प्यारी नहीं जो तुम मेरे घोंसले में आ गई? अरे चील, ये तुम्हारा घोंसला है। मुझे पता नहीं था। मैं पेट से हूँ, अंडे देने वाली हूँ। मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। अंडों की बात सुनकर चील के मुंह में पानी आ जाता है। तुम अंडे देने वाली हो? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम यहाँ चिड़िया आराम से रहो। तुम्हें यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। थोड़े दिन बाद चिड़िया ने अंडे दे दिए। चिड़िया अपने अंडों से बातें कर रही होती है। ठंड भी बढ़ रही है। मुझे अब अपना खुद का घोंसला बना लेना चाहिए। दूसरी तरफ गौरी ने भी 2 अंडे दिए थे। कालू जी, उस रानो का कोई अता पता नहीं चला। चील ने उसके साथ क्या किया होगा? यह सब देखने के लिए कालू और गौरी वहां आ जाते हैं और वह अंदर जाकर देखते हैं तो रानो अपने अंडों के साथ घोंसले में बैठी थी। चील किसी काम से बाहर जंगल में गया था। रानो चिड़िया को देख गौरी देखती ही रह जाती है। रानो चिड़िया, क्या तुम जिंदा हो? तुम्हें चील ने खाया नहीं? आओ गौरी भाभी, आओ। आप इतने दिन बाद यहाँ आए। जो मैंने पूछा उसका जवाब दे चिड़िया। रानो उन्हें बताती है चील उसका अच्छा दोस्त है। चील उसके और उसके अंडों की पूरी देखभाल करता है। यह सब सुनकर गौरी बहुत हैरान होती है। सोचने लगती है, अगर चील हमारा दोस्त बन जाए तो जंगल के सारे पंछी हमसे डरेंगे और फिर मुझे खाने पीने की भी कोई कमी नहीं आएगी। गौरी टूनी चिड़िया को उसके अंडे लेकर वहाँ से निकाल देती है। गौरी भाभी, तुमने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब मैं अपने अंडों को लेकर कहाँ जाऊंगी? बेचारी चिड़िया अब कुछ कर भी नहीं सकती थी। थोड़ी देर बाद चील घोंसले में लौट आता है। आओ चील, आओ। वो चिड़िया कहाँ पर है? आपस में बातें करते करते गौरी के अंडों से 2 बच्चे बाहर आ जाते हैं। चील, आज से तुम हमारे दोस्त हो। नन्ही चिड़िया को मैंने यहाँ से भगा दिया। चील गुस्से में गौरी और कालू की खूब धुनाई करता है क्योंकि उसने चील के सारे प्लान पर पानी फेर दिया था। चील को ना तो अंडे खाने को मिले और ना ही चिड़िया का नरम मांस। दूसरी तरफ रानो ने अच्छा सा घोंसला बनाकर पूरा कर लिया था और उसके अंडों से बच्चे भी बाहर आ गए थे।
चिड़िया और उसके बच्चे हंसी खुशी अपने घर में रहते हैं। लाडो चिड़िया अपनी बेटी सिमी के साथ सारा दिन खेत में काम किया करती थी। माँ, अगर इस बार बारिश नहीं हुई तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। ये बात सुनकर लाडो चिड़िया उदास हो जाती है। कोई बात नहीं बेटा, अब ऊपर वाले के ही हाथ में है। ओ माँ, अब उदास मत हो, आओ अब घर चले। दोनों माँ बेटी घर की तरफ चल पड़ती हैं। शाम हो जाती है, दोनों माँ बेटी सो जाती हैं। अगली सुबह लाडो चिड़िया घर के बाहर बैठी थी और सिमी घोंसले में सो रही थी। गर्मी ज्यादा लग रही है, ऐसा करती हूँ नदी से पानी पी आऊं। लाडो नदी की तरफ चली गई। कालू कौआ एक समोसा उसी रास्ते से ले जा रहा था। उसकी महक सिमी को लगी। उठकर कहती है, इतनी अच्छी महक आ रही। सिमी उठकर घर के बाहर आती है। देखती है तो कालू एक समोसा लेकर जा रहा था। देखकर सिमी के मुंह में पानी आ गया। माँ आएगी तो बोलूंगी कि माँ मुझे भी समोसा खाना है। लाडो नदी के किनारे पानी पी रही थी। तभी छमछम से बारिश होने लगती है। अरे अब क्या करूं, बारिश तो होने लगी। लाडो घर की तरफ चलने लगी। बारिश इतना तेज था कि लाडो से उड़ा नहीं जा रहा था। पास में ही रानो चिड़िया का घर था। लाडो रानो के पास चली जाती है। बहन, मैं क्या करूं, इतनी तेज बारिश में मेरा बच्चा किस हाल में होगा। रानो कहती है, तुम चिंता ना करो बहन, तुम्हारा बच्चा सुरक्षित होगा। ऊपर वाला सब अच्छा करेगा। चिड़िया की सारी फसल खराब हो गई थी। चिड़िया के खेत में जादुई पेड़ उग गया था। अगले दिन जब सुबह हुआ तो लाडो अपने घर के बाहर आ गई। लाडो दरवाजा खोलकर अंदर जाती है तो अपनी बेटी को सही सलामत देखकर खुश हो जाती है। माँ, तुम कहाँ चली गई थी। नहीं नहीं बेटा, मैं नदी से पानी पीने गई थी। बारिश इतनी तेज होने लगी कि मुझसे घर वापस नहीं आया गया। तो चलो फिर खेत की तरफ चले। ये दोनों अपने खेत की तरफ चल पड़ती हैं। जाकर देखती हैं तो सारी फसल गिर चुका था। सिमी बहुत निराश होती। माँ, अब क्या करें, सारी फसल तो नष्ट हो। लाडो की नजर सामने लगे जादुई पेड़ पर पड़ती है। पेड़ के ऊपर गरम गरम समोसे लगे थे। बेटा, इधर पेड़ पर देखो, कितने गरम गरम समोसे लगे हैं। माँ, आओ तो जरा, समोसे देखो कितने स्वादिष्ट। इस तरह गरीब लाडो चिड़िया की जिंदगी अच्छी हो जाती है। यह कहानी बहुत ही बड़े और सुंदर जंगल की है। इस जंगल में सभी प्रकार के पंछी रहते थे। जंगल में टूनी चिड़िया अपनी पति मानो चिड़े के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया और मानो चिड़े का एक बच्चा था। उनके घर के पास ही कालू कौवे का भी घर था। कालू कौवा अपनी पत्नी नेहा कौवी के साथ रहता था। कालू कौवे का दोस्त मानो चिड़ा था। मानो चिड़ा और कालू कौवा वे दोनों मिलकर शराब पिया करते थे। इसी वजह से टूनी चिड़िया बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि मानो चिड़ा टूनी चिड़िया और बच्चे का जरा भी ध्यान नहीं दिया करता था। कुछ दिनों से जंगल में काफ़ी ज़ोरों से बारिश लगी होती है। टूनी चिड़िया मानो चिड़े से कहती है, मानो चिड़े, ये देखो मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं। ये पैसे मैंने कुछ अनाज लाने के लिए रखे हुए थे। इसे ले जाओ और भोजन का सामान ले आओ। और हाँ, सामान लेकर ही आना, शराब पीकर मत आ जाना। हाँ हाँ टूनी चिड़िया, सामान लेकर ही आऊँगा, कोई नशा नहीं करूँगा। अब ऐसा कहकर मानो चिड़ा उस बारिश में निकल जाता है। अब रास्ते में उसे कालू कौवा मिल जाता है। कालू कौवा उससे पूछता है, हाँ बे मानो चिड़े, कहाँ जा रहे हो इस बारिश में अकेले अकेले? क्या शराब पीने जा रहे हो? अरे नहीं नहीं कालू भैये, मैं तो भोजन का सामान लेने जा रहा हूँ। ये सारे पैसे टूनी चिड़िया ने मुझे भोजन का सामान लाने को दिए हैं। अच्छा, तो फिर क्या आज तुम इतने अच्छे मौसम में मेरे साथ नहीं चलोगे? अरे नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ ज़रूर जाऊँगा।
और टूनी चिड़िया को तो मैं कुछ भी बहाना लगा दूंगा। बस फिर क्या था, कालू कौआ और मानो चिड़ा वे दोनों शराब पीने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया मानो चिड़े का घर पर इंतजार कर रही थी। इंतजार करते करते सोच रही होती है, अरे ये मानो चिड़ा कहाँ पर रह गया। इसे तो मैंने कहा भी था कि कहीं और मत जाना, सामान लेकर सीधे घर पर आ जाना। इतने में मानो चिड़ा शराब की हालत में घर वापस आ जाता है। अरे मानो चिड़े, कहाँ चले गए थे? इतनी देर क्यों हो गई तुम्हें? और लाओ जल्दी से सामान जो मैंने तुम्हें लाने को कहा था। अरे भाई, कौन सा सामान? मैं तो तुम्हारे दिए पैसों से शराब पी कर आ गया हूँ। ये क्या किया तुमने मानो चिड़े? बारिश में कोई काम भी नहीं चल रहा, जो पैसे बचे थे उनसे तुमने शराब पी लिया। अरे बस बस भाई, ज्यादा मत सुनाओ मुझे। इससे अच्छा तो मैं घर वापस आता ही नहीं। पता नहीं मैं वापस क्यों आ गया। इतना कहकर मानो चिड़ा अपने घर में सो जाता है। मानो चिड़े को तो बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। अब चलो, जो घर में थोड़ा भोजन बचा है इसी से आज गुजारा कर लेती हूँ। जैसे तैसे कर टूनी चिड़िया अपना और अपने बच्चे का बचे भोजन से गुजारा कर लेती है। रात में बारिश इतनी तेज हो जाती है, टूनी चिड़िया के घर में पानी भर जाता है। अरे मानो चिड़े, जल्दी से उठो, देखो जंगल में तूफान आ गया है। इससे पहले कि हमारा घर टूट जाए हमें इस घर से बाहर निकलना होगा। फिर वह अब लोग घर से निकलकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। वो देखते हैं पूरे जंगल में पानी भर चुका होता है। और तो और सभी पंछियों के घर भी टूट चुके होते हैं। सारे पंछी काफ़ी परेशान हो रहे होते हैं और एक दूसरे से मदद मांग रहे होते हैं। तभी मानो चिड़े को याद आता है, अरे टूनी चिड़िया, तुम अभी यहाँ पर रुको। मैंने देखा है कालू कौवे के पास एक अपनी नाव है। कालू कौवा जरूर उस नाव से दूसरे जंगल जा रहा होगा। मैं एक काम करता हूँ, उससे मदद मांग कर आता हूँ। वो हमारी मदद जरूर करेगा। फिर ऐसा कहकर मानो चिड़ा कालू कौवे के घर के पास पहुँचता है तो देखता है कालू कौवा अपनी पत्नी के साथ दूसरे जंगल जा रहा होता है। अरे भाई कालू, तुम जल्दी से अपनी नाव को मेरे घर की तरफ ले आओ, वहाँ मेरा परिवार खतरे में है। नहीं नहीं भी मानो चिड़े, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। हमारी नाव में तो जरा भी जगह नहीं है। मेरी पत्नी ने तो नाव में कुछ सामान भी रख लिया है। फिर मानो चिड़ा भी उदास मन से टूनी चिड़िया के पास घर वापस लौट आता है। क्या हुआ मानो चिड़े? मानो चिड़ा उसे सब बताता है। देख लिया मानो चिड़े, तुम उसे अपना कितना अच्छा दोस्त समझते थे और उसने तुम्हारी मदद भी नहीं की। फिर इतने में वहाँ बुलबुल चिड़िया अपना पानी का जहाज लेकर आ जाती है। आ जाओ टूनी चिड़िया, जल्दी से जहाज में। इस जहाज में हम दूसरे जंगल जा रहे हैं। फिर टूनी चिड़िया और मानो चिड़ा अपने बच्चे को लेकर उस जहाज में दूसरे जंगल चले जाते हैं। उस जंगल में जाकर टूनी चिड़िया को एक पुराना घर मिल जाता है। वे वहाँ रहने लगते हैं। मानो चिड़ा टूनी चिड़िया से कहता है, टूनी चिड़िया, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं उस कालू कौवे को अपना अच्छा दोस्त समझता था, लेकिन वो मेरा इस्तेमाल करता था। वो मेरा बिल्कुल भी अच्छा दोस्त नहीं था। आज तो उसने मेरी मदद भी नहीं की। मैं तो बस उसके साथ शराब ही पीता रहा। हाँ, अच्छा हुआ मानो चिड़े कि तुम्हें जल्दी ही सारी बातें समझ आ गई, वरना अगर देर हो जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। मानो चिड़े को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर वह एक नया घर बनाकर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।